हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने लैंगिक अध्ययन के बारे में पढ़ा। आज जानेंगे हम कि आखिर लैंगिक अध्ययन अध्यापकों के लिए आवश्यक क्यों है और इसका महत्व क्या है। तो आइए जानते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर स्टडीज फॉर टीचर्स। विभिन्न समाजों में लैंगिक संबंधों के भिन्न भिन्न स्वरूप देखने को मिलते हैं। ऐतिहासिक काल, प्रजाति और जातीय समूहों, सामाजिक वर्ग और पीढ़ियों में भी पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर के मामले में समानता है। लिंग समानता वर्तमान युग की प्रमुख मांग बन चुकी है, जिसका अर्थ है स्त्री और पुरुष में कोई भी भेदभाव न होना। कहने का मतलब स्त्री और पुरुषों को दोनों को समान अवसर और समान अधिकार देना। ओके। अध्यापक ही भावी पीढ़ी के कर्णधारी होते हैं, अतः शिक्षा के क्षेत्र में लिंग आधारित समानता का विकास करने हेतु उन्हें लैंगिक अध्ययन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण शिक्षकों को लैंगिक अध्ययन करवाने की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला कारण है मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए। मानव अधिकारों की सुरक्षा हेतु अध्यापकों को लैंगिक अध्ययन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा समाज में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के लिए, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, मानव अधिकारों की घोषणा की गई है। अतः अध्यापक का दायित्व है कि वह महिलाओं व बालिकाओं को इन मानव अधिकारों की जानकारी दे, जिससे वे सभी समाज का निर्माण में बराबर की सहभागी बनकर अपना योगदान दे सके। ठीक है। दूसरा पॉइंट है देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली को कुशलता पूर्वक चलाने हेतु। हमारे भारत देश में प्रजातांत्रिक प्रणाली विद्यमान है, जिसमें स्त्री तथा पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। अतः अध्यापकों का कर्तव्य है कि वे लैंगिक भेदभाव को समाप्त करके बालक तथा बालिका दोनों को समान शिक्षा दें, जिससे देश की प्रजातांत्रिक प्रणाली को कुशलता पूर्वक चलाया जा सके। ओके। तीसरा पॉइंट है भारतीय संस्कृति को सुदृढ़ आधार प्रदान करने हेतु। प्राचीन भारतीय संस्कृति में प्रायः श्रेष्ठ स्त्रियों की स्थिति पुरुषों के समान थी। इसी स्त्री पुरुष समानता के स्तर को सुदृढ़ और सशक्त बनाने हेतु शिक्षक के लिए लैंगिक अध्ययन की अति आवश्यक है। चौथा पॉइंट है महिला वर्ग को सशक्त बनाने हेतु। भारतीय समाज में आरंभ से ही पुरुषों का प्रभुत्व रहा है, परंतु वर्तमान में स्थिति भिन्न है। आज महिलाएं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान प्रगति कर रही हैं। अतः शिक्षा द्वारा स्त्री जाति को और अधिक सशक्त बनाने के लिए शिक्षक को लैंगिक अध्ययन अध्यापकों के लिए विशेष महत्व रखता है। ओके। तो पांचवा पॉइंट है कक्ष में लिंग समानता की दृष्टि से कार्य करने हेतु। कक्ष में अध्यापकों हेतु लैंगिक अध्ययन के महत्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। तो पहला है लैंगिक अध्ययन से अध्यापकों को इस बात की जानकारी होती है कि कक्ष में लिंग आधारित विषय सामग्री को किस प्रकार विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना है। लैंगिक अध्ययन द्वारा ही अध्यापक लिंग समानता पर आधारित शिक्षण विधियों का प्रयोग कर बालक व बालिकाओं दोनों को शिक्षा में समान सहभागिता निश्चित कर सकते हैं। लिंग से संबंधित तथ्यों की व्यापक जानकारी अध्यापकों को कक्ष में लिंग आधारित मुद्दों को पढ़ाने व समझाने में विशेष सहायक होती है। शिक्षा के सभी स्तरों पर अध्यापक बालकों के साथ साथ बालिकाओं को भी गणित, विज्ञान, टेक्नोलॉजी जैसे विषयों का आधारभूत अध्ययन करने की आदत डाल सकते हैं, जिससे बालिकाएं भी इन विषयों में व्यावसायिक कुशलता प्राप्त कर सके। अध्यापक को लैंगिक अध्ययन का ज्ञान इसमें विशेष सहायता प्रदान करता है। लिंग समानता को बढ़ाने हेतु अध्यापक बालकों में भी प्यार व देखभाल जैसे तत्वों को विकसित कर सकता है, क्योंकि यह केवल महिलाओं की ही जिम्मेदारी नहीं है कि वे परिवार व बच्चों की देखभाल करें। इसमें पुरुष वर्ग की भागीदारी भी उतनी ही आवश्यक है जितनी महिला वर्ग की है।
अध्यापक ही कुछ अभिभावकों में व्याप्त इस धारणा को समाप्त कर सकता है कि तकनीकी विषय के अध्ययन की आवश्यकता केवल बालकों तक ही नहीं सीमित, बल्कि यह बालिकाओं के लिए भी आवश्यक है। इस विषय में लैंगिक अध्ययन अध्यापकों की विशेष सहायता करता है। लैंगिक अध्ययन द्वारा दिए गए सुझावों के बल पर ही अध्यापक समाज की सामाजिक व्यवस्था में सुधार ला सकता है और समाज में व्याप्त बालिकाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को भी समाप्त कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि लैंगिक अध्ययन एक बहुआयामी विषय है जिसका ज्ञान शिक्षक के लिए अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। लैंगिक अध्ययन का ज्ञान होने से अध्यापक देश को एक मुख्य आधार प्रदान करने तथा बालिकाओं की भी समाज में समान भागीदारी सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप भी भविष्य में शिक्षक बने तो आप लैंगिक असमानता को जरूर हटाने की कोशिश करें। और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।